नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर बन रही एमराल्ड हाइट्स को लेकर उठ रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। पर जिला प्रशासन और भाजपा सरकार की मिलीभगत से जांच के नाम पर खानापूर्ति करने के सिवाय कोई काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर बैतूल अल्प प्रवास पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी जेल की जमीन के निजीकरण को गलत बताया है और इस जमीन को नगरपालिका को दिए जाने की बात कही है। वहीं रोजगार गारंटी की जानकारी देने बैतूल आए प्रभारी मंत्री नरेंद्र पटेल ने मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में प्रत्येक बिंदु की विस्तृत जांच करने की बात कही है। आपको बता दें कि सूत्रों से जानकारी आ रही है कि जिन मुख्य बिंदुओं को लेकर खबरें प्रकाशित की गई हैं, उन पर जांच न करके अन्य मुद्दों पर जांच करके निजी ठेकेदार को क्लीन चिट देने की योजना जिला प्रशासन की है, जिस पर अब जांच का सही से और निष्पक्ष वहीं इन 7 मुद्दों पर जांच होना अति आवश्यक है। आपको बता दें वो 7 मुद्दे क्या हैं। नंबर 1, एमराल्ड हेरिटेज को जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी गई है वह क्या नियम के अनुकूल है। नंबर 2, एमराल्ड हेरिटेज को जो विभिन्न विभागों से अनुमतियां प्रदान की गई हैं, क्या वह सभी नियम के अनुकूल हैं। नंबर 3, जेल प्रोजेक्ट में कड़ाई और वर्तमान जेल परिसर में जो पेड़ काटे गए, क्या उनकी अनुमति विधि और नियम के अनुसार है। नंबर 3, पुनर्घनत्वीकरण नीति के विपरीत शहर की जमीन के बदले गांव की जमीन देकर निर्माण कराया जाना क्या जायज है। नंबर 4, कड़ाई में नवीन जेल परिसर निर्माण में पंचायत के जो तालाब और अन्य संपत्ति प्रभावित हुई हैं, उसे क्या क्षतिपूर्ति या कार्रवाई हुई है। नंबर 5, वर्तमान जेल परिसर से वर्तमान में कितनी जमीन एमराल्ड हेरिटेज को इंडस्ट्री व कर आवंटित की गई और एमराल्ड हेरिटेज ने कितनी जमीन पर कॉलोनी विकास की अनुज्ञा रेरा और टीएनसीपी से लिया है, क्या ये नियमों से जायज है। और नंबर 6, जेल प्रोजेक्ट में भू राजस्व संहिता और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का क्या उल्लंघन हुआ है और क्या इसमें सही न्याय हो पाएगा। इस मामले में यदि पूरी जांच निष्पक्ष और सही तरीके से हो जाए तो जेल की जमीन हस्तांतरण को लेकर लगातार सामने आ रहे मामलों की सच्चाई सामने आ जाएगी और इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय में लेकर जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुनील पलेरिया ने बताया कि जिस तरह शहर में अव्यवस्था का माहौल, हाट बाजार सड़कों पर है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं, जिसके बाद विभागों को 2 नोटिस अब तक दिए जा चुके हैं, पर कोई जवाब जिम्मेदार विभागों का नहीं आया है। आखिर नोटिस के बाद माननीय न्यायालय कार्रवाई की ओर अग्रसर होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार वरिष्ठ पत्रकार सुनील पलेरिया द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। भाई साहब, ये जेल की जमीन को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है, मीडिया इस मामले को उठा रहा है, लेकिन प्रशासन की जो भूमिका है इस जांच को लेकर कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है और संदिग्ध है। क्या लग रहा है? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले यहाँ पर एक प्रस्ताव था कि जो हाट बाजार है उस जेल की जमीन पर लगने का प्रस्ताव था, लेकिन वहाँ पर सरकार ने उसको सस्ते दामों के अंदर बेच दी या लीज पे दे दी, जिसमें कि उस जमीन की कीमत मैं समझता हूँ कि 400-500 करोड़ रुपए की जमीन है। 100 करोड़ में अगर सरकार दे रही है तो सरकार के कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन मुख्यमंत्री इसके अंदर जुड़े हैं, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अगर आप 50-100 करोड़ में दे रहे हो लोगों को, मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर जो हाट बाजार बैतूल का लग रहा था, अगर ये बैतूल का हाट बाजार अगर एक जगह लगता तो निश्चित तौर से बैतूल की समस्या दूर होती। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार करने का मन बनाया
और यही भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझती है। मैं समझता हूँ इसकी तत्काल जांच होना चाहिए। भाई साहब, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो मामले उठा रहे हैं अभी मीडिया पर, तो इसमें जो जेल का एक दलाल है वो लोगों को बोलता फिर रहा है कि मैं मानहानि का दावा करूँगा। तो क्या मीडिया अगर सही मुद्दों को उठाएगा तो इस तरीके से होना चाहिए भाजपा सरकार? जो इस प्रकार की अगर कोई आपको कह रहा है और अगर कोई गलत बात को लेके आप पे गलत आरोप लगा रहा है, आप दीजिए, हम जांच कराएंगे उसको। भाई साहब, कल आप एक दो